नमस्कार, हमारी इस पेशकश में आप सबका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं साकिब सुमन। हर शख्स ये चाहता है कि उसका दिमाग किस ढंग से काम करता है। हर शख्स ये भी जानना चाहता है कि उसके दिमाग में क्या क्या ऐसी शक्तियां हैं, कहाँ उसे खुद को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है और क्या ऐसी चीज़ें हैं जो उसका दिमाग खुद ब खुद उसे बताता है कि ये सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें वो सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है। लेकिन इस साइंस को हम समझते नहीं हैं, इस साइंस को हम जान नहीं सकते या आखिर हमारे अंदर क्या खासियतें हैं, क्या खूबियां भरी हुई हैं, उनको जब तक हम पहचानेंगे नहीं तब तक हम उस क्षेत्र में कैसे कामयाब हो पाएंगे। ये एक पेचीदा मसला है। आपको भी मेरी बातों को सुन करके लग रहा होगा कि ये एक जटिल समस्या है कि आखिर हम कैसे पता करें कि हमारे अंदर क्या खूबियां हैं। इसी समस्या के समाधान के लिए आज हम आपके सामने देवेंद्र भलारा जी को लेकर आए हैं। डॉक्टर देवेंद्र भलारा जी वंडर किड यशस्वी भलारा के पिता हैं। इसके अलावा कई ऐसे वंडर किड हैं जिनको इन्होंने तैयार किया है सिर्फ इस बिना पर कि ह्यूमन इंटेलिजेंस पर रिसर्च हो। इनको पता है कि आखिर एक छोटा सा बच्चा, उसके दिमाग में क्या खासियत है, क्या खूबी है, वो इसको बखूबी जानते हैं। आइए सबसे पहले मैं मिलवाता हूँ आपको देवेंद्र भलारा जी से। देवेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जानकारी। अभी मेरे इंट्रो को आप भी सुन रहे होंगे और आपको भी लग रहा होगा कि इतना जटिल नहीं है जितना कि मैं बता रहा हूँ। थोड़ा सा मैं कॉमन लोगों की भाषा में थोड़ा सा समझना चाहूँगा कि चीज़ क्या है, क्या कहें इसको, क्या नाम दिया जाए, कैसे आम इंसान आसानी से समझ ले इसको। देखिए, बेसिकली दिस साइंस इज नोन एज डर्मेटोग्लिफिक्स। डर्मेटोग्लिफिक्स मीन्स कि डर्मो स्टैंड्स फॉर स्किन एंड ग्लिफिक्स फॉर द पैटर्न्स, फॉर स्टडी ऑफ द पैटर्न्स। मीन्स आपकी स्किन पे जो पैटर्न्स हैं उनकी स्टडी करके आप मल्टीपल इंटेलिजेंस का एनालिसिस कर सकते हैं किसी भी इंसान की, चाहे बच्चा हो या बड़ा हो। उस मल्टीपल इंटेलिजेंस के साथ साथ जो उसके ब्रेन के साथ जुड़े हुए अलग साइकोमेट्रिक पैरामीटर्स हैं उनको भी असेस किया जा सकता है। लाइक उस पर्सन का पर्सनालिटी कैसा होगा। हर पर्सनालिटी की अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस होती है, तो उसकी पर्सनालिटी का जजमेंट करके आप ये पता लगा सकते हैं कि इस पर्सन की सबसे बढ़िया, उसकी सबसे अच्छी स्ट्रेंथ ये होगी और यहाँ पर ये बच्चा वीक होगा, तो उसकी उन वीकनेसेस को हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं और स्ट्रेंथ्स पे हम लोग वर्कआउट कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट पे उसका लर्निंग मेथड क्या है, उसका ब्रेन डोमिनेंस क्या है, उसके मल्टीपल इंटेलिजेंस की डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, वो चीज़ों को समझेगा कैसे। इन सब इश्यूज़ को एक पेरेंट, एक टीचर, आपका एक घर में कोई भी इंसान है, अगर वो समझ ले तो दैट बिकम्स वेरी इजी डीलिंग विद दैट पर्सन। लेकिन मैं अभी भी एक चीज़ समझना चाहूँगा कि कैसे ये पता चलेगा कि इस बच्चे में ये पॉइंट ऐसे हैं, ये फील्ड ऐसा है जहाँ पर इसका दिमाग इसे ज़्यादा सपोर्ट करेगा, या कैसे ये हम कैसे साबित करें या फिर हम कैसे माने कि हाँ ये एक पॉइंट है जहाँ पर ये बच्चा सबसे ज़्यादा अच्छा कर सकता है। इसमें क्या होता है कि जब आप देखेंगे पर्टिकुलरली क्या होता है कि कोई भी इंसान है, जब बच्चा माँ के पेट में होता है, मतलब प्रेगनेंसी के दौरान ही बच्चे का ब्रेन डेवलप हो जाता है। 14th वीक से लेके 27th वीक तक उसका ब्रेन डेवलप होता है। इस ब्रेन डेवलपमेंट के फेज़ के दौरान ही उसका स्पाइनल कॉर्ड, नर्वस सिस्टम और जो ब्रेन के 10 लोब्स हैं, उन 10 लोब्स में एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन इसी टाइम के दौरान होता है। अब जब उस बच्चे के ब्रेन लोब्स तैयार हो रहे हैं और उनमें न्यूरॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, उसी वक्त हमारी स्किन बन रही है। तो जो न्यूरॉन्स, लगभग 12,000 करोड़ न्यूरॉन्स जो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं ब्रेन में, उस डिस्ट्रीब्यूशन की, उस रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन की अगर मैं कहूँ, उसकी कॉपी हमारी बॉडी पे पैटर्न्स की फॉर्म में होती है। वो पैटर्न्स हमारी बॉडी पे 4 जगह होते हैं, हमारी टोज़ पे, हमारे जीभ पे, हमारे रेटिना में और हमारी फिंगर्स पे, जो कि यूनिक होते हैं। ये चारों जगह पैटर्न्स एकदम यूनिक होते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा रिसर्च दुनिया में जो हो रखी है वो हाथ की उंगलियों पे हो रखी है और इसको डॉक्टर हार्वर्ड गार्डनर की थ्योरी है, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी जिसे हम कहते हैं। डॉक्टर हार्वर्ड गार्डनर इज नोन एज फादर ऑफ साइकोलॉजी। तो उन्होंने एक थ्योरी दी थी कि आम इंसान जैसे समझता है कि एक बच्चे के इंटेलिजेंस का, जैसे हम लोग टीचर्स हैं या हम जो नॉर्मल पेरेंट्स हैं, वो किसी इंसान की इंटेलिजेंस को उसके स्कूल के मार्क्स के साथ जोड़कर देखते हैं कि जितने मार्क्स आएंगे उसी हिसाब से हम लोग इंटेलिजेंट उसको बोलना शुरू कर देते हैं। अच्छा, लेकिन ऐसा नहीं है। डॉक्टर हार्वर्ड गार्डनर ने ये बोला था कि सिर्फ एक इंटेलिजेंस नहीं होती है एक इंसान में, टोटल 8 इंटेलिजेंस होती है, जिनके बेसिस पर उस पर्सन का इंटरेस्ट या उसका हेटरनेस डिसाइड होता है कि वो किसी चीज़ को लाइक या डिसलाइक किस बेसिस पे करेगा।
तो वो बेसिस जो है वो इसकी यही, जो इंडिविजुअल डिफरेंस की हम बात करते हैं कि हर एक इंसान अलग होता है, वो अलग यही होता है आप। लेकिन जितना भी हम लोग उसका इस्तेमाल करते हैं उसमें से जहाँ एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा हुआ, जिस भी लोब में ज़्यादा, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, प्री फ्रंटल लोब है हमारा, यहाँ पे प्री फ्रंटल लोब होता है। अब ये प्री फ्रंटल लोब हमें सोच देता है, हमारी थॉट प्रोसेस देता है, हमारी पर्सनालिटी को डिसाइड करता है। एंड दिस इज कनेक्टेड विद दिस थम्स। मतलब क्या है कि आपका इस प्री फ्रंटल लोब में क्या है और कितनी एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन है, ये आपके राइट हैंड के थंब का आपको पैटर्न बता देगा। मीन्स only looking at this only we can judge the personality of a person, और उस पर्सनालिटी के साथ उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेस एकदम मालूम पड़ जाती है, क्योंकि ये रिसर्चेज ऑलरेडी हो रखी है। मैंने सिर्फ क्या किया है इसको कि जो रिसर्च दुनिया में ऑलरेडी है एस्टेब्लिश्ड, उस रिसर्च को मैंने एजुकेशन में इस्तेमाल किया। क्योंकि जब मैं पढ़ता होता था तो पढ़ाई के दौरान एक सवाल हमेशा मेरे दिमाग में कौनता था कि ऐसा क्यों है कि हम लोग अलग अलग सोचते हैं। दूसरा सवाल, जब मैं एज ए टीचर मैंने हरियाणा गवर्नमेंट में ज्वाइन किया, तब मैंने ये देखा कि हर एक बच्चा अलग तरह से सोच रहा है, और उसके ऊपर मैं पहले से ही मेरी अपनी मतलब मैं केस स्टडीज़ लेकर के रिसर्च कर ही रहा था। उन दोनों चीज़ों को जब मैंने कंबाइन किया तो मुझे सवाल का जवाब मिल गया कि जो इंसान अलग अलग सोचने के पीछे उसका रीज़न है उसका ब्रेन का डेवलपमेंट, जो कि उसके जन्म से पहले ही हो। अब हम उसके उस ब्रेन डेवलपमेंट, अब उस इस फर्दर स्टेप हमारा क्या आता है कि एक पेरेंट को अगर ये मालूम पड़ जाए, मान लीजिए 2 साल की उम्र में, 3 साल की उम्र में, अगर किसी पेरेंट को ये पता चल जाए कि मेरे बच्चे की ये स्ट्रेंथ है और ये वीकनेस है, आप ये जानिए, आप ये सोचिए कि कितना रेवोल्यूशनरी एक स्टेप होगा जो उनकी पेरेंटिंग को एकदम सार्थक कर देगा कि आपको कौन से डायलॉग डिलीवरी करनी है यहाँ पर ताकि उस बच्चे की पेरेंटिंग बेस्ट हो। तो इससे आगे करियर में अगर आपको देखना है कि कुछ लोग खेलना पसंद करते हैं, कुछ लोग खेलना पसंद नहीं करते हैं। इसी तरीके से कुछ लोगों को बात करना पसंद है, कुछ लोगों को बात करना नहीं पसंद है। तो ऐसे हम लोग ये डिसाइड कर सकते हैं कि इस तरह का काम आपके लिए बेस्ट रहेगा। हम ये नहीं कहते हैं कि आप जुडिशरी की तरफ जाइए या आप मास कम्युनिकेशन की तरफ जाइए। हम लोग ये कहते हैं कि आपका ब्रेन ऐसा बना हुआ है, इस ब्रेन की ये कैपेसिटी को मैक्सिमम अगर आपने यूटिलाइज करना है तो इस तरह के काम कीजिए जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बातचीत हो या जहाँ कम लोगों से बातचीत हो, या आप मल्टीपल टास्क कर सकते हैं, या आप फोकस लर्नर हैं, किस तरह के आप लर्नर हैं। तो उस तरीके से हम लोग ये बता सकते हैं, हम लोग ये डिफाइन कर सकते हैं एक पर्सन को, जिससे कि उसका पेरेंटिंग बहुत अच्छा हो जाता है, आपकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी हो जाती है, आपकी स्कूल लाइफ बहुत अच्छी हो जाती है, आपकी प्रोफेशनल लाइफ बहुत अच्छी हो जाती है। कितनी जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं कि सही इंसान सही जगह पर नहीं है, उससे जुड़ा एक सवाल और है। क्योंकि जब हम लोग भी जब स्टडी कर रहे थे तब 10th तक 12th तक हमें पता ही नहीं था कि हमें करना क्या है आगे। बस हम पढ़ाई करते चले जा रहे हैं, रिजल्ट आ रहे हैं, उसी हिसाब से आंका जा रहा है कि हाँ हमें साइंस की तरफ जाना चाहिए या आर्ट्स लेके पढ़ें या कॉमर्स की तरफ जाएं। जो 10th का रिजल्ट आया उस हिसाब से हमने आगे तय कर लिया। तो ये एक सबसे बड़ी समस्या तो यही है कि हमें पता ही नहीं कि हम किस फील्ड के लिए बने हैं। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? मैं कहता हूँ, देखिए क्या है कि एक तो हम लोग इसमें एक काम कर सकते हैं कि एक पूरी की पूरी सीरीज इसमें हम लोग चला सकते हैं, ताकि हम पेरेंट्स को ये बता सकें कि अगर आपके बच्चे का इस तरह का बिहेवियर है तो उससे ये समझ लीजिए कि उसको इंस्ट्रक्शंस आपने देनी है या उसे फ्री छोड़ना है। क्योंकि जैसे हम लोग ये कहते हैं कि हर बच्चे के ऊपर एनवायरनमेंट का असर होता है, बट मेरी रिसर्च क्या कहती है, मेरे पास लगभग ये समझिए कि 10,000 से ऊपर लोगों का हम लोगों ने कलेक्टिवली रिसर्च पे काम किया हुआ है। इतने लोगों का डाटा ये बताता है कि उसमें से एक मेजॉरिटी बच्चों के ऊपर जो है वो एनवायरनमेंट का असर होता है, डेफिनेटली होता है। बट एक सेगमेंट ऐसा भी है बच्चों का जिसके ऊपर एनवायरनमेंट का असर इतना नहीं होता है, मतलब बिल्कुल नहीं तो पॉसिबल ही नहीं है, इतना नहीं होता है। मीन्स हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपको अपनी अगर पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप को बरकरार रखना है तो आपको गाइड करना पड़ेगा या उसे फ्री छोड़ना पड़ेगा बच्चे को। पहली बात तो ये होती है, क्योंकि आपने एक सब्जेक्ट को चूज़ किया, आपने एक प्रोफेशन को चूज़ किया एज अ स्टूडेंट, वो क्यों चूज़ किया, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। बहुत सारे पेरेंट्स क्या कहते हैं, अच्छे पेरेंट्स क्या बोलेंगे
कि बच्चा जो चाहेगा वो कर लेगा, बट बच्चा क्यों चाहेगा ये एक बड़ा सवाल है। उसके सारे दोस्त वहाँ पर जा रहे हैं, उस पर्टिकुलर स्कूल कॉलेज या उस प्रोफेशन में जा रहे हैं, उसमें वहाँ पर वो पैसा देख रहा है, चमक दमक देख रहा है। लाइक आपका प्रोफेशन है, टीवी पे आते हो आप रोज़, तो बहुत सारे बच्चे तो सिर्फ इसीलिए मोटिवेट हो जाते हैं कि मैं भी साकेत जी की तरह टीवी पे आऊँगा तो मैं भी जर्नलिज्म ही करता हूँ। लेकिन बाद में जब वो आते हैं तो वो देखते हैं कि यार मैं यहाँ पर मज़ा नहीं आ रहा है, मुझे कुछ और करना चाहिए था। बट जब आप एक प्रोफेशन में 8-10 साल लगा लेते हो, उसके बाद यू टर्न लेना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है उस चीज़ को सपोर्ट करने के लिए। तो एक बहुत बड़े सवाल ये खड़े कर देता है कि जो आपने उस अर्ली स्टेज में जो डिसीज़न लेना है वो आपका अपना डिसीज़न हो या आपके पेरेंट्स का गाइड किया हुआ हो। ये एक बहुत ज़रूरी सवाल है उसको ये इसी तरह से अंधेरे में हम लोग बच्चों की ज़िंदगियों को बर्बाद नहीं कर सकते कि जैसे चल रहा है। मुझे पता नहीं क्या चल रहा है, मतलब हम देखते हैं, मैं ग्रेजुएशन तक पढ़े, जब हम मास्टर्स जब हमने किया, हम एडमिशन्स ले लिए, जब यूनिवर्सिटीज़ में ले लेते हैं, हमने बीएड किया, एमएड किया, और हम वहाँ देखते हैं कि किताबें पढ़ने के अलावा हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल सही। मैं जब टीचर बनने के लिए टीचर ट्रेनिंग पे जाता हूँ तो मैं 2 साल के बाद ये देखता हूँ, हालांकि मेरी रिसर्च पैरेलल में चल रही थी तो मुझे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन मैंने ये देखा कि मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स जो थे वो टीचर नहीं बन पाए, बिकॉज उनको कुछ पता ही नहीं लगा वहाँ से टीचर क्या होता है, टीचर को करना क्या होता है सिंपली। इसी तरह से आप जब जर्नलिज्म किया होगा, आपने भी किताबों के अलावा और पेपरों के अलावा आपने कुछ नहीं किया। तो इसीलिए हमें ये देखना पड़ेगा कि उस पर्टिकुलर इंसान को, उस पर्टिकुलर बच्चे को हमने एनवायरनमेंट कैसा देना है। और इस एनवायरनमेंट के लिए बहुत आसान सा है, जैसे मैंने इवन लेटर भी लिखा था अपने सीएम साहब को कि मैं ख़ास तौर पे हरियाणा के लिए मेरी जितनी रिसर्च है, मेरी जितनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, मैं पूरे हरियाणा की सेवा के लिए टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट में वॉलंटियरली करने को तैयार हूँ। मैंने ये बोला भी था उनको। आई डोंट नो उन तक मैसेज गया कि नहीं गया, मेरी चिट्ठी उन तक पहुँची कि नहीं पहुँची, कि मैं इस पूरे एजुकेशन सिस्टम को एक बार सुधारना पड़ेगा, नहीं तो हमारे बच्चों में एक जो अंदर एक एग्रेशन पनपता जा रहा है ना, जो हमारी सोसाइटी में हार्मनी को ख़त्म करने की तरफ जा रहा है सिंपली। और अगर उसको हमने जस्टिफाई कर दिया, सेटिस्फाई कर दिया बच्चों को, अगर वो अपना वो काम करने लग गए जिसमें वो एंजॉय करते हैं, तो सब कुछ एकदम अच्छा हो जाए। ये कहा भी आता है कि सफलता तो तभी हासिल होगी जब जो काम आप कर रहे हैं उसको आप इंजॉय करें। एक बर्डन के तौर पर आप करेंगे तो कामयाबी आपको नहीं मिलेगी, आप इंजॉय नहीं कर पाएंगे। और जिस बात का जिक्र अभी देवेंद्र जी ने किया है, हम चाहेंगे कि हरियाणा के तमाम शिक्षा मंत्री के साथ साथ मुख्यमंत्री तक भी ये बात पहुंचे कि शिक्षा नीति में कुछ बदलाव की ज़रूरत है, और जो बदलाव देवेंद्र जी चाह रहे हैं वो एक क्रांति लेकर के आ सकती है। तो हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से भी हम मुख्यमंत्री तक, शिक्षा मंत्री तक ये बात ज़रूर पहुंचाना चाह रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर ज़रूर रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद आपने अगर कभी अपने फील्ड को छोड़ा है और आप किसी दूसरे फील्ड में गए, इसके पीछे रीज़न क्या रहा होगा, इस पर भी बात करेंगे, इसलिए बने रहिएगा हमारे साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सबका। इस वक्त हम डॉक्टर देवेंद्र भलारा जी के साथ मौजूद हैं, और हम ये भी कह सकते हैं कि इस वक्त हम हिंदुस्तान के भविष्य की बात कर रहे हैं, क्योंकि शिक्षा ही है जो हिंदुस्तान के भविष्य को उस मुकाम तक पहुंचाने का काम करने वाला है जहां तक हमारी आने वाली पीढ़ी पहुंचना चाहती है। इसलिए बेहद ज़रूरी है कि हम अपने आने वाली पीढ़ी के भविष्य को अभी तय करें कि आखिर वो कहाँ जाना चाहते हैं। ब्रेक पर जाने से पहले एक सवाल जिसका जिक्र हमने किया था कि क्या आपने कभी अपने करियर को छोड़कर दूसरे फील्ड में अपना करियर बनाया, क्यों बनाया? इसका जवाब मैं देवेंद्र जी चाहूँगा। कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ समय तक एक फील्ड में रहते हैं, फिर हमें लगता है कि नहीं, हम इसके लिए बने ही नहीं हैं। तो ऐसा क्यों होता है, और फिर हम जब छोड़ते हैं तब हमें काफ़ी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है? देखिए क्या है कि जो हमने जितना बड़ा रिसर्च किया है उसका निष्कर्ष ये, उसका कंक्लूजन ये कहता है कि बहुत सारी पॉपुलेशन ऐसी है जो कभी भी करियर चूज़ करते हुए अपना खुद का डिसीज़न नहीं लेती है, और खुद का डिसीज़न उनका सही होता भी नहीं है। आप देखेंगे आपको अपने आसपास, आपको अपने घर में भी एक बच्चा ज़रूर इस तरह का मिल जाएगा जो एक पर्टिकुलर गेम या एक पर्टिकुलर क्लास में जाने के बाद कुछ दिनों बाद ये कह देगा कि मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा,
मैं नहीं जाना चाहता यहाँ पे। उसके दो रीजंस हो सकते हैं, या तो वो बाय बर्थ इसी तरह का बच्चा है, या दूसरा उसे वहाँ कुछ समझ नहीं आ रहा है, या वो उस चीज़ को अपने आप को कंफर्ट फील नहीं कर रहा। लेकिन ये सही से एनालाइज किए बिना आप लोग नहीं बता सकते। तो पेरेंट्स को अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है इस चीज़ का, कि वो कैसे एनालाइज करें कि क्यों कर रहा है। दूसरा, अर्ली स्टेज में जब आपने करियर चूज करना था, तब आप इन्फ्लुएंस में आकर के आपने सिलेक्ट तो कर लिया, और एक टाइम पे जाने के बाद हो सकता है कि चलो शुरुआत की डिफिकल्टीज है और आप कुछ टाइम लगा देते हो वहाँ, एंड एट सम पॉइंट ऑफ लाइफ यू फाइंड कि मैंने तो गलत डिसीजन ले लिया। और अगर आप अपने आप को अच्छे से पहचानते हो तो पर्सन उसको स्विच करने में देर नहीं करता। अदरवाइज ज़्यादातर पॉपुलेशन उसी काम को ताउम्र मतलब एक बोझ सा लेकर के ढोती रहती है, जिसकी वजह से ना तो वो अपने किसी रिश्ते को ठीक से निभा पाता है पर्सन, और ना ही अपनी जॉब के साथ न्याय कर पाता है। देवेंद्र जी, एक चीज़ और, जो बातें आप यहाँ पर बता रहे हैं कि हम एक बच्चे के भविष्य को शुरुआती दौर में ही तय कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो ज्योतिष के माध्यम से भी ये पता लगाते हैं कि उनका जो बच्चा है वो किस तरफ जाना चाहता है, या कहाँ क्या वो बनेगा। तो क्या मैं ज्योतिष और आपके इस रिसर्च को हम मिलाकर चलें कि दोनों एक ही चीज़ हैं, या ये साइंस है वो ज्योतिष है, क्या कैसे अंतर क्या है? तो बात क्या है, मैं आपको थोड़ा सा मॉडिफाई करूँगा कि मैं नहीं चाहूँगा कि किसी भी बच्चे का करियर हम लोग पहले डिसाइड कर दें। हमने डिसाइड नहीं करना, हमने करियर डिसाइड नहीं करना, हमने प्रोफेशन डिसाइड नहीं करना, हमने सिर्फ माहौल डिसाइड करना है कि इस बच्चे में ये टैलेंट है, इसको ये माहौल दे दीजिए, ये अपने आप को अपने आप फाइंड आउट कर लेगा। जैसे अध्यात्म कहता है, खुद की खोज करना ही सबसे बड़ा आदमी का उद्देश्य है, यही काम हम कर रहे हैं। जैसे एस्ट्रोलॉजी कहती है कि आपके ग्रह क्या थे उस वक्त आपके जन्म के समय, हम भी यही कह रहे हैं। मैंने एस्ट्रोलॉजर्स के साथ बैठ के अपने रिसर्च को कंपेयर किया है, बहुत बार कंपेयर किया है, एंड रिजल्ट्स ये कहते हैं जिस तरह से ज्योतिष अपने आप में एक साइंस है, उसको एनालाइज करने वाला ज्योतिषाचार्य सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। मतलब कुंडली तो आप कंप्यूटर से निकाल लीजिए ना, कुंडली और रिपोर्ट निकालना ही बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है आप काउंसलिंग कौन कर रहा है, बड़ी बात है आपकी कुंडली को देख कौन रहा है। अगर वो गणित, अगर वो कैलकुलेशन करने वाला इंसान की खुद की अपनी रिसर्च है, तो ये दोनों चीज़ों में हम ये नहीं डिसाइड कर पाएंगे कि बेटर कौन है। बट इसमें मैं ये कहता हूँ कि ये इतनी ज़्यादा साइंटिफिक है जो मेरी रिसर्च है, जो मैंने इतने लोगों पे रिसर्च कर चुका हूँ मैं, कि मैं ये देखता हूँ कि हम लोग प्रॉब्लम को पिन पॉइंट करके और पिन पॉइंट सोल्यूशन बता सकते हैं कि ये प्रॉब्लम है एजुकेशन में, पढ़ाई में, कंसंट्रेशन में, बिहेवियर में, जिद है, किसी भी तरह की प्रॉब्लम है। तो ज्योतिष में थोड़ा सा हम लोग ये ग्रह आपका है तो पेरेंट्स को हम सोल्यूशन ऐसे देते हैं कि पानी दे दीजिए, इस तरह का वो साइकोलॉजिकल इफेक्ट ज़्यादा होता है उसका, बजाय इसके कि एग्जैक्ट सोल्यूशन मिले उस प्रॉब्लम में। इस कार्यक्रम के जरिए हम अपने दर्शकों को एक मौका देते हैं। हम मौका आपको ये दे रहे हैं कि आप अपने टेलीविजन स्क्रीन के नीचे एक ईमेल एड्रेस इस वक्त देख रहे होंगे। उस ईमेल एड्रेस पर आप अपने बच्चे से जुड़ी कोई भी समस्या भेजिए हमें, क्योंकि जब इस कार्यक्रम की शुरुआत हमने कर दी है तो हम ये चाहेंगे कि आपको इसका सीधे तौर पर फायदा हो। आप समस्या भेजिए और डॉक्टर देवेंद्र जी तक हम उस समस्या को पहुंचाएंगे, और हम उम्मीद करते हैं कि डॉक्टर साहब जिस तरीके से इस साइंस को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं और जो लोगों के हित में वो काम करना चाहते हैं, उस समस्या का समाधान हम जनता टीवी पर आपको देंगे। तो आपको भी इस शो का वाकई में फ़ायदा होगा। आप भी ये जानना चाहते होंगे कि सिर्फ जो हम बातें कर रहे हैं वो बातों तक ही सीमित ना रह जाए, आपके घर तक पहुँचे, आपको सीधे तौर पर इसका फ़ायदा हो। बहुत सारे बच्चे आपके पास भी आते हैं, आपने बहुत सारे वंडर किट भी तैयार किए, आपका बेटा उनमें से एक भी है। जब बच्चा आता है तो पेरेंट्स के सवाल क्या होते हैं, क्या वो जानना चाहते हैं, और कैसे आपको लग रहा है कि हाँ ये एक ट्रेंड जो है वो सेट हो रहा है और लोगों की दिलचस्पी इस तरफ आ रही है, जो कि बहुत अच्छा है, ना सिर्फ हमारे लिए, आपके लिए, बल्कि पूरे हिंदुस्तान के लिए। साकिब जी, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हमारे शिक्षा प्रणाली की है जी। हमारे एजुकेशन सिस्टम में एक बहुत बड़ी खामी ये है कि हर पेरेंट अपने बच्चे के मार्क्स को लेके बहुत कंसर्न है, और दूसरी बड़ी खामी ये है कि अगर बच्चा किसी प्रोफेशन को चूज करना चाहता है, लाइक स्पोर्ट्स में जाना चाहता है, आर्ट को वो अडॉप्ट करना चाहता है, फोटोग्राफी को अडॉप्ट करना चाहता है, इवन देन
आपकी स्किल से ज़्यादा आपके मार्क्स मैटर करते हैं। कहीं पर भी आपने खेलना शुरू किया, आपने करियर ऑप्ट किया कि मुझे तो स्पोर्ट्समैन बनना है, एंड एट सम टाइम मान लीजिए आपको कोई इंजरी हो गई, तो आपके पास पढ़ाई नहीं है, तो आपके पास बैकअप में कुछ नहीं है। तो इसीलिए हमारे पास जितने पेरेंट्स आते हैं ना, सबकी कंसर्न दो चीज़ें होती हैं, एक तो उनका बिहेवियर प्रॉब्लम बच्चों का, और दूसरा उनकी पढ़ाई में नंबर नहीं है, कंसंट्रेशन नहीं है। अगर एक सोल्यूशन हम देते हैं पेरेंट्स को एग्जैक्टली कि इसकी कंसंट्रेशन के पीछे ये रीज़न है, कम होने के पीछे, और इसको ऐसे इंक्रीज किया जा सकता है। सेकेंडली, अब हमने क्या किया लास्ट ईयर, इसी चीज़ को थोड़ा सा पब्लिक को, सोसाइटी को, शिक्षा एजुकेशन सिस्टम को ये बताने के लिए कि इनफैक्ट बच्चे कमज़ोर नहीं होते हैं, हमने ट्राई सिटी के चंडीगढ़, पंचकुला और मोहाली के 20 स्कूलों से सबसे कमज़ोर बच्चे लिए हमने, सबसे कमज़ोर, जिनको अपना एजुकेशन सिस्टम कहता है कि लोएस्ट स्कोरर है। मैंने उसका नाम रखा था डॉक्टर देव चैलेंज प्रोग्राम। उस चैलेंज प्रोग्राम में हमने सबसे लोएस्ट स्कोरर लिए, और 20 के 20 मैंने क्लासरूम एनवायरनमेंट में पढ़ा करके देखा कि क्या ये क्लासरूम में पॉसिबल है। एंड नाउ मतलब आज के दिन मतलब ये रिजल्ट्स हैं कि हमारे 20 के 20 बच्चे आज अपनी क्लासेस के टॉपर्स हैं। क्योंकि जब हमने ये देखा कि जब सबसे लोएस्ट स्कोरर को हम लोग वहाँ तक लेकर जा सकते हैं, तो बाकी तो किसी बच्चे में कमी की गुंजाइश रहती ही नहीं। तो इसीलिए इसके साथ साथ मैं ये कहता हूँ कि हमें मार्क्स की तरफ नहीं जाना है, हमने नंबरों को नहीं देखना है, हमने देखना है उसके एक्चुअल टैलेंट को, और वो टैलेंट निखर के आना चाहिए। उसके लिए हमें सिस्टम में बदलाव करना ही पड़ेगा। एक चूंकि वक्त कम है और बातें बहुत ज़्यादा हैं देव जी, लेकिन मैं चाहूँगा कि एक तो हमने कमिटमेंट कर दिया अपने दर्शकों से कि आप हमें अपने बच्चों की समस्याएं भेजिए और आपके ज़रिए हम उनका समाधान पहुँचाएंगे। आप कुछ कहना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से? जस्ट मैं पेरेंट्स को एक ही बात कहना चाहूँगा कि बच्चों के नंबरों की तरफ मत जाइए, उसको समझने की कोशिश करिए, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए, चाइल्ड साइकोलॉजी को पढ़िए, एजुकेशन साइकोलॉजी को पढ़िए, देखिए ह्यूमन ब्रेन कैसे सीखता है। जैसे आपने सीखा है ज़रूरी नहीं है आपका बच्चा भी वैसे ही सीख रहा है। अपने बच्चे को समझ करके उसके अकॉर्डिंगली उसको नर्चर करिए, और स्पेशली नंबरों को मत देखिए। मतलब ये तो देखिए ही मत, जब तक आप नंबरों को देखना बंद नहीं करेंगे, ये जो दुकानें हैं जो शिक्षा के नाम पर खुली हैं, आपको लूटना बंद नहीं करेंगे। तो इसीलिए इससे बचने का यही तरीका है। और दूसरी बड़ी बात, पॉलिटिकल रेवोल्यूशन लाना पड़ेगा। आपको अपने नेता से ये पूछना पड़ेगा कि हमारे बच्चों की एजुकेशन के लिए क्या किया। जब तक ये नहीं करोगे तब तक बदलाव संभव नहीं। बिल्कुल, और ये भी बात सामने आती है कि जो पेरेंट्स हैं वो जो बनना चाहते थे वो चाहते हैं कि मेरा बच्चा वो बनकर दिखाए, उनके अधूरे ख्वाब आपका बच्चा पूरा करे, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ये मुमकिन हो पाए। लेकिन एक बार फिर से हम आपको बता दें कि जो ईमेल एड्रेस हम लगातार फ्लैश कर रहे हैं उस पर अपने बच्चों की समस्याएं हमें भेजिए, और हमारा वादा है आपसे कि उन समस्याओं का समाधान हम लेकर आएंगे आपके सामने, ताकि आपको अपने बच्चे के करियर को, फ्यूचर को बढ़िया बनाने का, एक अच्छा फ्यूचर उसे देने में बहुत एक अहम भूमिका निभा सकते हैं। आज की पेशकश में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत कीमती वक्त भी दिया है और बहुत अच्छी बातें बताई जो हिंदुस्तान के लिए बहुत मायने रखती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया फिर से आपका। तो इसी के साथ पेशकश में बस इतना ही, दीजिए इजाज़त। नमस्कार।